हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो में कमेंट भी करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो क्या है आज का पहला प्रश्न, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है कार्बोनाइजिंग है। कार्बोनाइजिंग है तो पूछ रहा है आपसे कार्बोनाइजिंग क्या है। ऑप्शन दिया गया है, ए है ड्राइंग प्रोसेस है, बी है फिनिशिंग प्रोसेस है और सी है रोबिंग प्रोसेस है और डी है रेटिंग प्रोसेस है। तो क्या है कार्बोनाइजिंग जो है वो क्या है, बताइए आप लोग क्या है कार्बोनाइजिंग। चलिए बताइए इसका पहला प्रश्न क्या होगा, पहला आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनिशिंग प्रोसेस। कार्बोनाइजिंग जो है वो फिनिशिंग प्रोसेस होता है। तो कार्बोनाइजिंग फिनिशिस की एक प्रक्रिया होती है। फिनिशिस में सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भी हम कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया करते हैं, फिनिशिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो कौन सा कार्बोनाइजिंग अम्ल और कार्बोनाइजिंग सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। कपड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है, इसे ही कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। इससे सभी प्रकार की अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं तथा रेशे स्वच्छ एवं हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। और ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, तो कपड़े पे जब रंगाई होती है तो ये ड्राइंग प्रोसेस होता है, कपड़े की रंगाई करना। और रोबिंग प्रोसेस क्या होता है, जब भी हम रेशे को ट्विस्ट करते हैं, घुमा के ट्विस्ट करते हैं, है ना। तो ट्विस्ट करना क्या होता है, जब रेशा बनाते हैं, रेशे से धागा बनाते हैं, जब फाइबर हमारा होता है, फाइबर से जब हम उसे धागा बनाने की प्रक्रिया करते हैं तब उसे हम रोबिंग करते हैं, ऐंठते हैं, जिसे हम कहते हैं, जैसे बाती बनाते हैं ना आप लोग, दिया जलाने वाला, हाथ से ऐसे ऐसे उसको रगड़ते हैं, उसी तरह उसी को कहते हैं रोबिंग प्रोसेस। और रेटिंग क्या होता है, तो रेटिंग प्रोसेस जब भी लीलन के तंतु फ्लैक्स जिसे बोलते हैं हम, गलाया जाता है उनको, है ना, किनारे पे कप रख के पानी में भिगाया जाता है, उनको गलाया जाता है, फिर उस प्रोसेस के द्वारा जब रेशा निकाला जाता है उसी को रेटिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोयरिंग निर्मित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। और मैं बता दूं ये नए क्वेश्चन मैं बना के नहीं लेके आई, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है 40% आता है पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मोयरिंग निर्मित होती है, ऑप्शन है ए रंग के प्रयोग द्वारा, बी है नमी उष्मा एवं दबाव द्वारा और सी है गर्म रोलर्स द्वारा और डी है रसायनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोयरिंग निर्मित होती है कैसे होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोयरिंग निर्मित होती है गर्म गर्म रोलर्स द्वारा, है ना। जो मोयरिंग होती है गर्म रोलर्स द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। मोयरिंग मतलब लहरदार नमूने अंकित करना। तो जब कपड़े पे गर्म गर्म क्या होता है, रोलर्स को चलाया जाता है, फिर क्या होता है, मोयरिंग निर्मित हो जाती है, मोयरिंग बन जाती है, लहरदार नमूना। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। ऑप्शन क्या है, ए है कैलेंडरिंग, बी है सिंकिंग और सी है मोयरिंग और डी है सिलवट रोधी परिसज्जा। तो राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कैलेंडरिंग है या सिंकिंग है या मोयरिंग है या सिलवट रोधी परिसज्जा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलवट रोधी परिसज्जा। ये जो सिलवट रोधी परिसज्जा होता है ये यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, बाकी जो है कैलेंडरिंग यांत्रिक परिसज्जा है ना। चिकना करने के लिए कपड़े को किया जाता है सिंकिंग, जब हम रोए को जलाते हैं, कपड़ा जो होता है उसके ऊपर का उसको, है ना। मोयरिंग, ये सारी क्या है, यांत्रिक परिसज्जा है, लेकिन जो सिलवट रोधी परिसज्जा है ये यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सिंजिंग के द्वारा, बी है कैलेंडरिंग के द्वारा, सी है टेंटरिंग के द्वारा और डी है सैनफोराइजिंग के द्वारा, है ना, सैनफोराइजिंग होना चाहिए, सैनफोराइजिंग के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए है सिंजिंग के द्वारा, बी है कैलेंडरिंग के द्वारा, डी है टेंटरिंग के द्वारा, सी है टेंटरिंग के द्वारा और डी है सैनफोराइजिंग के द्वारा। तो बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनफोराइजिंग के द्वारा, है ना। सैनफोराइजिंग प्रक्रिया की जाती है। तो क्या होता है सैनफोराइजिंग, ये बताता है सैनफोराइजिंग जो प्रक्रिया है, तो कपड़ा क्या होता है, सिकुड़ता नहीं है जब सैनफोराइजिंग की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन, ग्लेजिंग दी जाती है। ऑप्शन है नेपिंग से, बी है साइजिंग से, सी है गोंद और स्टार्च से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्लेजिंग दी जाती है ना। तो किससे दी जाती है ग्लेजिंग, ग्लेजिंग प्रक्रिया क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंद और स्टार्च के द्वारा जो होता है ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग दी क्यों जाती है, तो वस्त्र पर चमक लाने के लिए ग्लेजिंग किया जाता है। जो हमारे वस्त्र होते हैं उन पे चमक लाने के लिए ग्लेजिंग प्रक्रिया की जाती है। और ग्लेजिंग प्रक्रिया में वस्त्र पर गोंद व माड़ जिसे हम स्टार्च कहते हैं की सहायता से वस्त्र को कड़ा किया जाता है ना। गोंद और स्टार्च की सहायता से जब भी हम ग्लेजिंग करते हैं तो क्या होता है, कपड़े को कड़ा कर किया जाता है, चमक लाने के लिए किया जाता है ग्लेजिंग, और कपड़े को किया जाता है गोंद व स्टार्च के द्वारा, कपड़े को वस्त्र को कड़ा किया जाता है तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्र पे चमक लाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्या है, ऑप्शन ए है तो नेपिंग, जो वस्त्र पे रोएं उठाना होता है नेपिंग उसे कहते हैं। साइजिंग जो होता है, साइजिंग क्या होता है आप लोग कमेंट करके इसे बताइएगा, साइजिंग क्या होता है। ओके ठीक, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन क्या है, ए है ग्लेजिंग कहते हैं, बी है क्रेविंग कहते हैं, सी है साइजिंग कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में क्या पूछ रहा है, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को साइजिंग कहा जाता है ना। ऊनी वस्त्रों पे खींचने की परिसज्जा को साइजिंग कहा जाता है। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को साइजिंग कहते हैं। इसके माध्यम से ऊनी धागों को खींचकर यथास्थान व्यवस्थित किया जाता है, जिससे वस्त्रों को सही ढंग से बुना या बनाया जा सकता है ना। जब उसे खींच के वस्त्र को व्यवस्थित किया जाता है धागे को, तो क्या होता है, उसको सही ढंग से बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइजिंग कहते हैं। और बाकी देख लेते हैं ऑप्शन ए जो पूछ रहा है, ग्लेजिंग क्या होता है, तो चमक लाने के लिए किया जाता है। वस्त्र पे ग्लेजिंग की प्रक्रिया चमक देने के लिए किया जाता है। वहीं पे जो क्रेविंग होता है ये क्या होता है, तो कपड़े पे क्या होता है, डिजाइन उभारने के लिए किया जाता है। क्रेविंग प्रक्रिया जो होती है कपड़े पे डिजाइन उभारने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, बिना परिसज्जा के ऑप्शन ए है वस्त्र कुरूप रहता है, बी है वस्त्र आकर्षक रहता है, या सी है वस्त्र का आकर्षक कम रहता है, या डी है वस्त्र मजबूत रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिना परिसज्जा के वस्त्र कैसा होता है, वस्त्र अच्छा नहीं होता है, वस्त्र या फिर बहुत अच्छा होता है या फिर कम आकर्षक होता है, कम अच्छा होता है, कम सुंदर होता है, वस्त्र मजबूत रहता है। क्या होता है, बिना परिसज्जा के जो होता है वस्त्र का आकर्षक कम होता है ना। बिना परिसज्जा के जब उस पर कोई परिसज्जा नहीं होगी तो उसके ऊपर गंदगी रहेगी, तो बिना परिसज्जा के वस्त्र जो होगा वो अच्छा नहीं दिखता, आकर्षक नहीं दिखता है, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा न की जाए वे कहलाते हैं। वे कौन से कपड़े कहलाते हैं? वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा न की जाए वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए है सिंजिंग कहलाते हैं, बी है स्काउरिंग कहलाते हैं और सी है ग्रे गुड्स कहलाते हैं या फिर डी है डिसाइजिंग कहलाते हैं, है ना। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उतारे गए कपड़े को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रे गुड्स कहते हैं, है ना। उतारे गए कपड़े को ग्रे गुड्स कहते हैं। वहीं सिंजिंग क्या होता है? सिंजिंग देख लेते हैं। तो वस्त्र के जो रोए होते हैं ऊपरी परत पे, है ना, उनको चिकना किया जाता है, यानी कि रोए को हटाना, उन रोए को हटाना, झुलसाना उन रोए को सिंजिंग कहलाता है। स्काउरिंग क्या कहलाता है? तो जो रेशा होता है उससे धूल गंदगी हटाना। जब भी हम स्काउरिंग क्या करते हैं, ऊनी रेशों पे करते हैं तो उसकी जो गंदगी होती है ना, उसे हटाना स्काउरिंग कहलाता है। डिसाइजिंग क्या होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसज्जा का उद्देश्य है, परिसज्जा का क्या उद्देश्य है? आकर्षक बनाना, यानी कपड़े को, वस्त्र को आकर्षक बनाना, बी है आसानी से धोना, सी है आसानी से सुखाना या फिर डी है आसानी से मलना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। परिसज्जा का उद्देश्य है, क्या होगा इसका राइट आंसर? वस्त्र को आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षक बनाना। परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है? परिसज्जा यानी वस्त्र पे इसीलिए किया जाता है, वस्त्रों पे, ताकि कपड़ा जो हो आकर्षक बन सके, है ना। परिसज्जा से वस्त्र के दोष मिट जाते हैं तथा उसकी विशेषताएं स्पष्ट होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में उसका अधिक मूल्य प्राप्त होता है ना। जो कपड़ा आकर्षक होता है महंगे दामों पे बिकता है, तो इसलिए वस्त्र पे परिसज्जा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कैलेंडरिंग कहलाता है, बी है मर्सराइजिंग कहलाता है और सी है सनफ्राइजिंग कहलाता है और डी है क्रैपिंग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्रों को चिकना करना कैलेंडरिंग कहलाता है ना। वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है? तो कैलेंडरिंग कहलाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्या होता है कैलेंडरिंग? यह एक जो होता है यांत्रिक परिसज्जा होती है ना। किसी वस्त्र पर यह परिष्कृति सबसे बाद में की जाती है। सैद्धांतिक रूप से कैलेंडरिंग वस्त्र को इस्त्री करने के समान होता है, सबसे बाद में इसको किया जाता है। जब ये वस्त्र जो होता है एकदम पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है तब इसको कैलेंडरिंग करते हैं वस्त्र पे। तो राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, ए है ब्लीचिंग, बी है सिंजिंग यानी झुलसाना, सी है डिगमिंग और डी है कार्बोनाइजिंग प्रोसेस। तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंजिंग, जिसे हम कहते हैं झुलसाना। जो रोए तंतुओं के छोर उभर आते हैं उनको झुलसाया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? सिंजिंग कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लीच क्या होता है? कपड़े को ब्लीच करना, है ना, जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं। और डिगमिंग क्या होता है? तो जो गोंद होते हैं, है ना, डिगमिंग प्रोसेस, जो उनके जो गोंद होते हैं उन्हीं वस्त्रों पे उनको छुड़ाना डिगमिंग होता है। तो चलिए 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस या दबाव डालना करना कहलाता है, यानी बड़े स्तर पे कपड़ों को प्रेस करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ब्लीचिंग कहलाता है, बी है कैलेंडरिंग कहलाता है, सी है बायो पॉलिशिंग कहलाता है और डी है क्रैविंग कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बड़े स्तरों पे कपड़ों को प्रेस करना क्या कहलाता है, तो कैलेंडरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बड़े स्तर पे कपड़े को प्रेस करना कैलेंडरिंग कहलाता है। ठीक है, कैलेंडरिंग जो होता है बड़े स्तर पे कपड़े प्रेस करने को कहते हैं। कैलेंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने के समान होता है। एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है, गर्म इस्त्री के दबाव से यह चिकना, कोमल एवं चमकदार हो जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में वस्त्र जो होता है, वस्त्र को स्टील के भारी रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। जो भारी रोलर्स होते हैं उनके बीच से क्या होता है, गुजारा जाता है ना, तब क्या होता है, कैलेंडरिंग प्रोसेस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द है कौन सा शब्द है जो रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है नीपिंग और बी है वेटनिंग और सी है मोयरिंग और डी है ग्लेजिंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्या होता है जो रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है, वो कौन सा ऐसा शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वेटनिंग। वेटनिंग जो प्रोसेस होता है वो रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेशम के वस्त्रों पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है। रेशम के वस्त्रों पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है मर्सराइजिंग, बी है वेटनिंग और सी है कैलेंडरिंग और डी है टेंटरिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, रेशम के वस्त्रों पे कौन सी परिसज्जा उपयोग की जाती है। तो कौन सी परिसज्जा उपयोग की जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा, वेटिंग परिसज्जा जो होती है रेशम के वस्त्र पे उपयोग की जाती है। वेटनिंग परिसज्जा जो होती है, सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्के होते हैं, है ना, जो सिल्क के रेशे होते हैं ये अत्यंत हल्के होते हैं, अतः इन्हें वजनी बनाना यानी कि इनमें वजन थोड़ा सा लाना आवश्यक होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। इसके लिए धात्विक लवणों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत छोटे छोटे ऊनी रेशों से बने वस्त्रों पर भी वजन बढ़ाने की परिसज्जा दी जाती है। इसीलिए क्या होता है, इस रेशम पे जो होता है वेटनिंग परिसज्जा की जाती है ताकि इन रेशों को थोड़ा सा भारी बनाया जा सके, बहुत हल्के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मर्सराइजेशन वह विधि है जो, ऑप्शन ए है कपड़े के रंग में उपयोगी है, बी है मॉडर्निंग में उपयोगी है, सी है परिसज्जा है और डी है कपड़े में इलास्टिसिटी लाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, मर्सराइजेशन कौन सी विधि है, क्यों की जाती है। मर्सराइजेशन वह विधि है जो क्या होता है, मर्सराइजेशन क्या है, कपड़े के रंग में उपयोगी है, मॉडर्निंग में उपयोगी है, परिसज्जा है, वह कपड़े में इलास्टिसिटी लाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, परिसज्जा है। मर्सराइजेशन जो होता है ये परिसज्जा है ना, जो मर्सराइजेशन होता है यह एक परिसज्जा होता है जो होता है परिसज्जा द्वारा वस्त्रों की सतह को सुंदर कोमल, है ना, मर्सराइजेशन द्वारा, तो मर्सराइजेशन प्रक्रिया द्वारा सुंदर कोमल वस्त्र को सुंदर कोमल चिकना चमकदार एवं कांतिमय बनाया जाता है। और मर्सराइजेशन प्रक्रिया जो होती है से रेशे क्या होते हैं, मर्सराइजेशन प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाता है, फलतः क्या होता है, वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, वस्त्र सघन चिकना एवं चमकदार हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वस्त्र पे मर्सराइजेशन किया जाता है। और मर्सराइजेशन क्या है, तो मर्सराइजेशन एक परिसज्जा है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है एसीटेट रेशे पर, बी है एम्बेस्टस रेशे पर और डी है सी है ग्लास रेशे पर और डी है रेयान रेशे पर।
तो क्या होगा, कोरोनाइजिंग परिसज्जा कौन से रे से की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्लास रे से की जाती है। कोरोनाइजिंग जो परिसज्जा होती है वो ग्लास रे से की जाती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, फाइबर ग्लास शीशे से बनाने वाला एक ऐसा अद्भुत एवं आश्चर्यजनक रेशा है जिसकी क्या होती है, गुण व विशेषताएं कांच की विशेषताओं से ठीक विपरीत है। कांच जो होता है छूने में चिकने परंतु न मुड़ने वाले होते हैं, दृढ़ एवं कड़े होते हैं जो झुकाने पर झुकते नहीं हैं बल्कि अत्यधिक क्या होते हैं, दबाव से टूट जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 16 का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोनाइजिंग परिसज्जा है ना। कोरोनाइजिंग जो होती है ग्लास रेशे पे की जाती है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा जो होता है प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मर्सराइजेशन कहते हैं, बी है सिंजिंग कहते हैं, सी है बीटलिंग कहते हैं और डी है सल्फोराइजिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्सराइजेशन प्रक्रिया कहेंगे, है ना, उसे हम मर्सराइजेशन कहते हैं। मर्सराइजेशन क्या होता है, इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर कोमल, अभी ऊपर बताया था ना, चिकना चमकदार एवं कांतिमय बनाया जाता है। मर्सराइजेशन प्रक्रिया जो होती है, मर्सराइजेशन प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं जिसमें क्या होता है, लंबाई में सिकुड़ जाता है रेशा और चौड़ाई में फैल जाता है और 20% मजबूती क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे वस्त्र क्या होता है, सघन हो जाता है, चिकना और चमकदार हो जाता है। इसलिए कपड़े पे मर्सराइजेशन प्रक्रिया की जाती है और क्या होता है, और ये क्या होता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है मर्सराइजेशन प्रक्रिया करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। करघे पर से उतारने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन गुड कहते हैं, बी है नीली गुड कहते हैं, सी है ग्रे गुड कहते हैं या डी है मील गुड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रे गुड कहते हैं। करघे पर से उतारने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो, उसको हम कहते हैं ग्रे गुड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है। मोयरिंग होती है जो, वो किस प्रकार की परिसज्जा है। ऑप्शन क्या दिया गया है, यांत्रिक परिसज्जा है, बी है अस्थायी परिसज्जा है, सी है रासायनिक परिसज्जा है और डी है फ्लेम डिटर्जेंट परिसज्जा है। तो क्या राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा। मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है, तो मोयरिंग जो होती है, मोयरिंग किस प्रकार की सज्जा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक परिसज्जा है। मोयरिंग जो है यांत्रिक परिसज्जा होती है। यह एक यांत्रिक परिसज्जा है। आकर्षक चमकदार लहर वाली डिजाइन द्वारा वस्त्र की सतह पर नक्काशी से प्रेसिंग की जाती है ना। मोयरिंग जो होती है, वस्त्र को मोयरिंग लहरदार बनाना, है ना, सिंपल और साधारण भाषा में हम कह सकते हैं वस्त्र को लहरदार बनाना क्या होती है, मोयरिंग प्रोसेस होता है। जब हम क्या करते हैं, गर्म रोलरों को क्या करते हैं से मोयरिंग दी जाती है ना, वस्त्र के सतह पर पानी की धारियों के समान लहरें उत्पन्न की जाती हैं। इस हेतु क्या होता है, जो रोलर्स होते हैं, मशीन जो कपड़े से गुजारे जाते हैं, वो भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। सबसे ऊपर वाले रोलर्स पर कपड़ा चढ़ा रहता है, जिससे क्या होती है, मोयरिंग परिसज्जा जो होती है बनती है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न जो पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, सल्फोराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा कैसा होगा। सल्फोराइजिंग जो होगी परिसज्जा है एक, वो इंगित करती है कि कपड़ा कैसा होगा। ऑप्शन ए है अपनी चमक नहीं खोएगा, बी है सिकुड़ेगा नहीं, सी है रंग नहीं निकलेगा, डी है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, सल्फोराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं, है ना, कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। इस प्रक्रिया को ट्रेडमार्क के अंतर्गत पेटेंट कराई जाती है ना। इस विधि में सूती एवं लिनन वस्त्रों के सिकुड़न में कमी की जाती है।
है और यह 1% से अधिक सिकुड़न नहीं आती है इसमें, ठीक। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सिकुड़ेगा नहीं। सल्फोराइजिंग प्रक्रिया से क्या होगा? कपड़ा जो वस्त्र होता है सिकुड़ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। ऐसी कौन सी विशेष कैलेंडरिंग विधि है जिसके द्वारा वस्त्र पर उभरी हुई सतह नहीं बनती है? ऑप्शन देखिए, ए पूछ रहा है ग्रिम्पिंग कहलाती है, बी है फ्रिक्शन या फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं रगड़, कैलेंडरिंग कहलाती है, सी है एम्बोसिंग कहलाती है और डी है नैपिंग कहलाती है ना। तो ग्रिम्पिंग क्या होता है? ग्रिम्पिंग यानी थोड़ा लहरदार नमूना अंकित करना। एम्बोसिंग तो क्या होता है? एम्बोसिंग और नैपिंग में क्या होता है? रोएं उठाना, है ना, जैसे तौलिया वगैरह में होता है। एम्बोसिंग भी होता है लहरदार नमूने अंकित करना। फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन जिसे रगड़ कहते हैं, ये सही नहीं होगा। यानी कैलेंडरिंग तो वस्त्र को चिकना करने के लिए किया जाता है, ना कि वस्त्र पे उभरी हुई सतह बनाने के लिए ना। कैलेंडरिंग वस्त्र को चिकना किया जाता है, उभरी हुई सतह नहीं बनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शन, रगड़ जिसे कहते हैं कैलेंडरिंग कहलाती है। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। पूछा जा रहा है रेशम के कपड़े पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है? रेशम का जो कपड़ा होता है कौन सी ऐसी फिनिशिंग की जाती है उस पे? ऑप्शन ए है कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया की जाती है, बी है वेटिंग प्रक्रिया है, सी है सल्फोराइजिंग है और डी है टेंटरिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा? रेशम के कपड़ों पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है? तो कौन सा कीमती फिनिशिंग है जो रेशम के वस्त्र पे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेटिंग। वेटिंग प्रोसेस क्या होता है? वेटनिंग जो प्रोसेस होता है इससे क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो वेटनिंग जो प्रोसेस होता है, वेटिंग परिसज्जा रेशमी वस्त्रों पे की जाती है। रेशमी वस्त्र पर जो होता है धात्विक लवण जो होता है धात्विक लवण सटाकर परिसज्जा की जाती है। वेटिंग परिसज्जा से रेशमी वस्त्रों पर जो होता है वजन बढ़ता है ना। आप लोग छोटे शब्दों में एकदम साफ याद करिएगा, जो वेटिंग जो होता है, वेटनिंग परिसज्जा जो वस्त्र पे की जाती है वो वजन बढ़ाने के लिए की जाती है ना। वजन बढ़ाने के लिए रेशम का वस्त्र जो होता है बहुत ही हल्का होता है, इसलिए रेशम के वस्त्र पे वेटनिंग परिसज्जा होता है। यानी कि वेटनिंग परिसज्जा वस्त्र को थोड़ा सा भारी करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन। मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है मर्सराइजेशन से? और मर्सराइजेशन प्रक्रिया क्या है? कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है मजबूती में बढ़ोतरी होती है, बी है चमक में बढ़ोतरी होती है, सी है पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है और डी है रोएदार सतह हो जाता है। तो मर्सराइजेशन प्रक्रिया से, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मर्सराइजेशन प्रक्रिया से क्या होता है? मजबूती में बढ़ोतरी होती है, बी है चमक में बढ़ोतरी होती है, सी है पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चमक में बढ़ोतरी होती है ना। मर्सराइजेशन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? चमक में बढ़ोतरी होती है। क्या किया जाता है? अभी मैंने क्वेश्चन में ऊपर भी बताया है, मर्सराइजेशन प्रक्रिया जो होती है कपड़े को यानी वस्त्र को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। और मर्सराइजेशन प्रक्रिया में रेशे जो होते हैं वो फूल जाते हैं, जिससे उनकी लंबाई जो होती है घट जाती है, यानी सिकुड़ जाती है और चौड़ाई फैल जाती है। जब रेशम फूल जाता है तो लंबाई सिकुड़ जाती है और चौड़ाई जो होती है फूल जाती है और मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। इसलिए कपड़े में चमक लाने के लिए मर्सराइजेशन प्रक्रिया की जाती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है, किस पे की जाती है? पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन पे, कौन से वस्त्र पे की जाती है मर्सराइजेशन जो परिसज्जा होती है मुख्य रूप से किन वस्त्रों पे की जाती है? ऊनी वस्त्रों पे की जाती है, बी है सूती वस्त्रों पे की जाती है, सी है रेशमी वस्त्र पे की जाती है और डी है कृत्रिम वस्त्र पे की जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन से वस्त्र पे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र पे की जाती है। जो मर्सराइजेशन प्रक्रिया होती है सूती वस्त्रों पे किया जाता है। सूती वस्त्र जब बुनकर तैयार होता है तब उसमें एक प्रकार
का क्या होता है, खुरदरापन होता है। जब सूती वस्त्र बनता है तो चिकना नहीं होता है, चमकदार नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है, कोमल नहीं होता है, कोई उसमें लाइटिंग नहीं होती है, खुरदरापन लिए हुए होता है, आकर्षक नहीं होता है देखने में, इसलिए उस पर मर्सराइजेशन प्रक्रिया की जाती है तथा सतह में समानता नहीं होती है। ऐसे वस्त्रों की परिष्कृति के लिए मर्सराइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाता है। यह एक क्या होता है, कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। मर्सराइजेशन प्रक्रिया जो है रासायनिक प्रक्रिया होता है, वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। वस्त्र जो होते हैं और किन वस्त्रों पे किया जाता है, तो सूती वस्त्रों पे किया जाता है। सूती वस्त्र जब बन के तैयार होते हैं तो खुरदरापन लिए हुए होते हैं, इसलिए उन पर मर्सराइजेशन प्रक्रिया की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 25 नंबर का प्रश्न है, सल्फ्यूराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद कैसा होगा। सल्फ्यूराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद कैसा होगा। ऑप्शन ए है रगड़ नहीं छोड़ेगा, बी है फैलेगा नहीं, सी है सिकुड़ेगा नहीं, डी है खींचेगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, वस्त्र जो है सल्फ्यूराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद राइट आंसर क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं, है ना। वस्त्र जो होता है सल्फ्यूराइजिंग का अर्थ होता है वस्त्र जितना सिकुड़ता था, सिकुड़ चुका था, अब धुलने के बाद नहीं सिकुड़ेगा। यह एक यांत्रिक परिसज्जा है। सल्फ्यूराइजिंग यह एक यांत्रिक परिसज्जा है। जिस वस्त्र पर यह परिसज्जा हो चुकी होती है उसे सल्फ्यूराइज्ड कहते हैं। यानी कि सल्फ्यूराइजिंग परिसज्जा क्या है, तो छोटे शब्दों में आप याद कर लीजिए, वस्त्र जो होगा सिकुड़ेगा नहीं, है ना, वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। सल्फ्यूराइजिंग प्रक्रिया इसीलिए वस्त्र पे की जाती है कि वस्त्र सिकुड़ता नहीं है ना। कोई वस्त्र आप देखते होंगे जिसमें बिल्कुल भी जब आप धुल के फैला देंगे तो सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसीलिए उस वस्त्र पे सल्फ्यूराइजिंग प्रक्रिया की जाती है कि जिससे वस्त्र सिकुड़े ना। तो राइट आंसर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है, किस लिए की जाती है वस्त्रों में कैलेंडरिंग, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिकुड़न दूर करने के लिए, बी है चमक लाने के लिए, सी है उपर्युक्त में से दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्रों पे कैलेंडरिंग परिसज्जा किस लिए की जाती है, राइट आंसर क्या होगा इसका, सिकुड़न दूर करने के लिए, बी है चमक लाने के लिए, उपर्युक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, वस्त्रों में कैलेंडरिंग परिसज्जा की जाती है, किस लिए की जाती है कैलेंडरिंग, तो वस्त्रों में कैलेंडरिंग परिसज्जा वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करने के लिए, है ना, चमक लाने के लिए की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकुड़न दूर करने के लिए। एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सिकुड़न भी दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए भी कैलेंडरिंग परिसज्जा की जाती है। कैलेंडरिंग परिसज्जा एकदम अंतिम में की जाती है, जब जो होता है हमारा वस्त्र बनके पूरी तरह से, है ना, तैयार हो जाता है, तब उस पर कैलेंडरिंग परिसज्जा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, 27 नंबर का प्रश्न है, क्रेपिंग है। क्रेपिंग क्या है, क्रेपिंग, है ना, ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, पहले ही क्वेश्चन में था जो मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है, बाकी के भी क्वेश्चन में थे तो मैंने वहां पर भी डिटेल बताया। चलिए बताइए क्रेपिंग क्या है। इस क्वेश्चन में क्रेपिंग का क्या अर्थ है, ए ऑप्शन है बुनाई करना है, बी है परिसज्जा, सी है करघे का मुख्य भाग है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रेपिंग क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्रेपिंग क्या है, एक क्या है, परिसज्जा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेपिंग एक उपयोगी वस्त्र परिसज्जा है। यह परिसज्जा दो विधियों से की जाती है, यांत्रिक विधि से और रासायनिक विधि से, है ना। क्रेपिंग जो होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी विधियों से की जाती है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यांत्रिक विधियों द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से क्या होगा, दोनों, है ना। क्रेपिंग विधि किससे होती है, यांत्रिक परिसज्जा से भी होती है और रासायनिक परिसज्जा से भी की जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्रेपिंग क्या है, तो एक परिसज्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वस्त्र विज्ञान में टेक्सटाइल शब्द का क्या अर्थ है ना। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसको मैं छोटा कर देती हूँ तो आप लोगों को चारों ऑप्शन दिखेगा। चलिए
चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। वस्त्र विज्ञान में टेक्सटाइल शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है केवल प्राकृतिक चमक से बना कपड़ा। टेक्सटाइल का अर्थ क्या है, केवल प्राकृतिक चमक से बना कपड़ा। बी ऑप्शन है किसी भी प्रकार की बुनी या बिना बुनी संरचना। सी है केवल सिंथेटिक रेशों से बना कपड़ा। और डी है केवल हाथ से बना कपड़ा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, केवल, है ना। हाथ से बुना कपड़ा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। केवल लगा हुआ है। सिंथेटिक रेशा ये भी गलत है। केवल प्राकृतिक रेशा, तो ऐसे ही तीनों ऑप्शन निकाल दो, गलत कर दो तीनों ऑप्शन। तो बच क्या रहा है, ऑप्शन नंबर बी किसी भी प्रकार की बुनी या बिना बुनी संरचना जो होती है टेक्सटाइल है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वस्त्र निर्माण का प्रमुख चरण नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा वस्त्र निर्माण का प्रमुख चरण नहीं है। ऑप्शन ए है रेशा निर्माण, बी है धागा निर्माण, और सी है बुनाई या बुनाई रहित निर्माण, और डी है रंगाई के बाद फिनिशिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा वस्त्र निर्माण का प्रमुख चरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगाई के बाद फिनिशिंग जो है इसका प्रमुख चरण नहीं है। बाकी रेशा निर्माण, धागा काटना, बुनाई या बुनाई रहित निर्माण, ये तीनों क्या है, इनके प्रमुख चरण है। रंगाई के बाद तो धागा निर्माण हो जाता है, कपड़ा भी बन के तैयार हो जाता है। तो फिनिशिंग प्रक्रिया जो है ये वस्त्र निर्माण का प्रमुख चरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का 30वां प्रश्न है, और जो आज का लास्ट प्रश्न है, वस्त्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। वस्त्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। ए है रेशा प्रकार, बी है निर्माण तकनीकी, और सी है उपयोग के आधार पर, है ना। ए क्या पूछ रहा है, रेशा के प्रकार के आधार पे, बी है निर्माण तकनीकी के आधार पर, और सी है उपयोग के आधार पे, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। वस्त्रों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। रेशा के प्रकार के आधार पे भी वर्गीकृत किया जाता है, निर्माण के आधार पे भी वर्गीकृत किया जाता है, और सी है उपयोग के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ये 30 प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त हुई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए।